एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपके सामने हिंदी में इसका बुक समरी उपलब्ध है, आप इसे सुन सकते हैं। सो हम शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 2 से। मानक एक चुंबक की तरह आप में मौजूद है। यदि आप सोचते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आप बिल्कुल सही होते हैं। इस तरह की वाक्य हेनरी फोर्ड जी कहते हैं। क्या कोई ऐसी चाबी है जिससे सफलता का ताला आसानी से खोला जाए? सफलता के बारे में लिखने वाले महान लेखक, ब्रॉडकास्टर और वक्ता अर्ल नाइटिंगेल ने द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट शीर्षक के अपने प्रसिद्ध रिकॉर्डेड संदेश में इस मुद्दे को उठाया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने सफलता के मंत्र को अंग्रेजी में केवल 6 शब्दों में परिभाषित किया है। हालांकि उन्होंने बाद में इन्हें विस्तार से भी समझाया है, किंतु उनकी सफलता का आधार सिर्फ यही 6 वर्ड है। आप इन 6 शब्द को जरूर जानेंगे। इससे पहले कि मैं आपको सफलता का मंत्र बताऊं, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यही शब्द आपको असफलता भी दिला सकती है। तो क्या आप असफलता का मंत्र जानने के लिए तैयार? तो वह मंत्र है वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। मतलब कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इस विषय में रिसर्च करने पर नाइटिंगेल ने पाया कि सभी लेखक, दार्शनिक एवं धार्मिक नेता इस बात से सहमत थे कि हमारे विचार ही हमारे कर्म तय करते हैं। इस विषय से संबंधित कुछ महान विचारक के अवलोकन इस प्रकार, जैसे कि नेपोलियन हिल ने कहा है, हमारा मन जिसके बारे में सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। अपने मन को महान विचारों का पोषण दें, ऐसा बेंजामिन डिज़रायली कहते हैं। बाइबिल में भी सोच विचार करने के संदर्भ में निम्नलिखित प्रसंग सहित कई उल्लेख हैं। आपका काम वैसा ही होगा जैसा आप सोचेंगे कि वह होगा। दूसरी बात है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इस प्रकार के कई शब्द आप बाइबिल में पढ़ सकते हैं। यदि आप विश्वास करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरी तरफ रॉबर्ट कॉलियर अपनी संतुष्टि को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि इस धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात बोली है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप हासिल कर सकते हैं। एक बार आपको इस तथ्य को मानसिक रूप से स्वीकार करना है कि आप कर सकते हैं। आप में वो क्षमता है कि आप दुनिया की जो भी चीज चाहे उसे पा सकते हैं। अंततः हेनरी फोर्ड का जाना पहचाना वक्तव्य, जिसके अनुसार यदि आप सोचते हैं कि कोई काम आप कर सकते हैं, जैसा कभी मैंने आपको बताया कि जो आप सोचते हैं वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ सो उस परिस्थिति में भी आप ही सही होते हैं, आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि यह सिद्धांत कैसे काम करता है। यदि आप लगातार एक निश्चित लक्ष्य के बारे में सोचते रहें तो आप उसे प्राप्त करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लें कि फ्रेड नामक एक व्यक्ति सोचता है कि वह प्रति वर्ष 30,000 रुपये महीने कमाने की क्षमता रखता है। फ्रेड एक आदमी है। ये मानक चुंबक की तरह रोजगार के उन सभी अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो उसे उस दिशा में ले जा सके ताकि वह 30,000 रुपये महीना तक कमा सके। लेकिन यदि वह सोचना शुरू कर दे, मुझे अपने परिवार की बढ़ती ज़रूरतों के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे तो 1 लाख रुपये प्रति महीना चाहिए, तो इस बात का निर्भर उसके सोचने के ऊपर निर्भर करता है। यह एक संभावना है कि फ्रेड 1 लाख रुपये महीना भी कमा सकता है। अगर उसे वह विश्वास है वह कर सकता है तो कर सकता है। इस परिस्थिति में फ्रेड अपनी आय के निर्धारित 1 लाख रुपये की मंथली इनकम नहीं पहुंच सकता है यदि वह सोचता है कि शायद ये नामुमकिन नहीं है। जैसा कि आपको अपेक्षित है, यह अवधारणा आर्थिक लक्ष्य तक सीमित नहीं है। मान लीजिए आप इस समय गोल्फ कोर्स में 95 के राउंड की शूटिंग कर रहे हैं। इस स्कोर को 85 तक नीचे लाने के लिए अपने लक्ष्य का ध्यान केंद्रित कर और अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास कर आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने लगेंगे। इस तरह आपके जो भी सपने हैं वो साकार हो सकते हैं। आप इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोच भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अंततः आप अब देखेंगे कि आपकी जो ड्रीम है, जो आपकी गोल है, वह धीरे धीरे आपके करीब आने लग जाती है, या यूं कहें कि आप उसके करीब जाने लग जाते हैं। प्रबल विचार जो करे कि सारे दिन पर राज करेगा। मतलब क्या?
प्रबल विचार, जैसा हम सुबह में सोचते हैं पूरा दिन वो सोच हमारे मस्तिष्क में हावी होता है। हम जिस बारे में सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। इस विचार को लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट यानी प्रबल सोच के नियम कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम सभी के भीतर एक ऐसी शक्ति विद्यमान होती है जो हमें सामयिक प्रबल विचारों की दिशा में धकेलती है। यहाँ एक मुख्य शब्द है डोमिनेंट यानी कि प्रबल। यदि आप दिन में 10 सेकंड पॉजिटिव सोचते हैं और 16 घंटे नकारात्मक परिणामों के बारे में विचार करते हैं तो नकारात्मक ज़्यादा हावी होगा, सकारात्मक कम होगा। 100 बात की एक बात, जिस तरह भोजन का एक छोटा सा निवाला पेट नहीं भर सकता, उसी तरह थोड़े से पॉजिटिव विचार पॉजिटिव परिणाम नहीं दिला सकती है। यह तो ऐसा हुआ कि वजन घटाने के लिए आप हेल्दी खाना खाते हैं लेकिन शाम को फिर आइसक्रीम खा लेते हैं, कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं। यही बात व्यायाम के लिए भी लागू होती है कि आप बॉडी बनाने के लिए रेगुलर आपको व्यायाम करनी होती है। आप सप्ताह में या 10 दिन में एक बार जाएंगे और देखेंगे कि मेरा 6 पैक बन जाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप इस बात को सीधी से समझ लें। पॉजिटिव थिंकिंग भी इसी तरह होती है, थोड़े से काम नहीं चलता है। इसके लिए आपको अपनी मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करना होता है। प्रतिदिन आपको हर समय पॉजिटिव सोचना होता है, तब तक यह एक आदत ना बन जाए। अंततः आप इसे प्रबल सोच प्रवृत्ति या थॉट पैटर्न बना सकते हैं। अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने प्रबल विचारों पर गौर करें। क्या वे आपकी सहायता कर सकते हैं या फिर आपको पीछे खींच रहे हैं? अगर आपके जीवन में, आपके दिनचर्या में ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जिस पे आपको डाउट है कि इस हैबिट से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। ये आपके लिए बहुत उपयोगी चीज़ हो सकती है। एटीट्यूड सुधार कर मैं बना रियल एस्टेट का मालिक, ऐसा कहते हैं इस बुक के ऑथर कि आप अपने एटीट्यूड मतलब दुनिया के देखने को, नज़रियों को जब सुधार लेंगे तो आप किंग बन सकते हैं। आपके जैसा आपके आसपास में सोसाइटी में कोई नहीं होगा। पॉजिटिव सोच की शक्ति दर्शाने के लिए मैं अपना एक निजी उदाहरण देना चाहूँगा। लेखक के बात को यहाँ पे हम रखते हुए बताते हैं कि लेखक ने अपनी एक निजी उदाहरण के जरिए यहाँ पे बताया है कि आप कैसे अपने एटीट्यूड को, अपने पॉजिटिव सोच को दर्शा सकते हैं। 1970 के दशक में एवं 1980 के दशक के शुरुआती सालों में मैंने देखा कि मेरे आसपास कई लोग निवेश की दृष्टि से घर खरीदते हैं। शायद अगर आप गांव से होंगे तो इस चीज़ से आप रूबरू नहीं होंगे, लेकिन अगर आप शहर में होंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत लोग घर बना बनाया पूरा रेडीमेड खरीदते हैं, वो ज़मीन लेके घर नहीं बनाते हैं। और ऐसा बहुत लोग इसलिए भी करते हैं कि अगर वो घर खरीद लेंगे तो आगे चल के उसका रेट ज़्यादा होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है कि आप घर खरीद के उसको रेंट पे लगा सकते हैं, बाद में अगर रेट बढ़े तो आप उसे सेल भी कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। हालांकि किराएदारों की समस्या से निपटने का सिर्फ दर्द ही रहता है, लेकिन फिर भी निवेशकों को जो परिणाम मिल रहे थे वे बहुत ही ज़्यादा थे। मैं सोचता था कि मुझे भी कुछ ऐसे ही इन्वेस्टमेंट होम खरीदने चाहिए, लेकिन मैंने इससे संबंधित कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि मैं लगातार खुद पर संदेह करता था कि ये मेरी सोच के बाहर है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सरल शब्दों में कहें तो मेरा एटीट्यूड ठीक नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अपने इस तरह की नेगेटिव सोच के चलते मैं प्रॉपर्टी निवेश की दिशा में कोई कदम नहीं उठा सका। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप जिस तरह सोचते हैं उसमें आपको एक्शन लेना होता है और उसमें आपको विश्वास बनाना होता है कि हाँ ये हम कर सकते हैं, तब जाके आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। हालांकि जब मैं एटीट्यूड के पावर और विश्वास से संबंधित पुस्तकें पढ़नी और इससे संबंधित यूट्यूब पे वीडियो देखने शुरू किया तो मैं रियल इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना एटीट्यूड बदलने का फैसला किया। आप उस चीज़ को सही नज़रिए से देखने लगते हैं, तब जाके आपके अंदर की वो हैबिट्स, वो क्या कहते हैं DNA आपके अंदर में रफ्तार पकड़ लेती है कि हाँ आप ये कर सकते हैं। 6 महीनों तक मैंने एक बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया, 2 इन्वेस्टमेंट होम खरीदी। 2 इन्वेस्टमेंट होम मतलब कि इन्वेस्टमेंट मतलब कि हम होम खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि मुझे रहना नहीं है, खरीद के रेंट पे लगा देंगे, उससे इनकम आती रहेगी और बाद में हम उसको सेल करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा आएगा। कई बार हम अपने लक्ष्य को इस कॉपी में लिख लेते हैं और उन्हें कई बार पढ़ते हैं। मन के भीतर कहीं गहरे यह विश्वास पक्का हो गया था कि मैं इस वर्ष के अंत तक 2 घर खरीद लूँगा। शाम के समय और वीकेंड पर मैं रियल एस्टेट एजेंट के साथ घर देखने जाता था। लगभग मैंने 100 घर देखे थे और लगभग सैकड़ों के बारे में जानकारी हासिल की थी। 1986 के पतझड़ के मौसम में मैंने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद ही ली।
अपनी उपलब्धि के उस एहसास को मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि मैंने वो कैसे किया। खैर, ये सही बात है कि जब आप अपने मंजिल को हासिल कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अद्भुत हो जाता है। अपने आप को आप बहुत ही अच्छा मानते हैं कि मैं कैसे कर लिया, और ये तो अच्छी बात है, मैंने कर ली ये चीज़ें। लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मैं 29 दिसंबर को, यानी कि साल के ख़त्म होने के 2 दिन पहले, मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया और दूसरा इन्वेस्टमेंट होम भी खरीद लिया। खैर, आप जिस चीज़ को चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, उस चीज़ को आप पूरा कर सकते हैं। तब तक आप सोचिए, ठीक है? तो यहीं पे हम इस पार्ट को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के लिए आप फिर से हमारा वेट कीजिए। हम इस बुक का पार्ट नंबर 3 लाएंगे, जहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि आप अपने एटीट्यूड को बदल के और क्या क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।